पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। अपनी सोच को दिमाग से कनेक्ट करने की ये कला है, एक सीक्रेट है जिसे जानने के बाद में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी न रुकने वाला इंसान बन जाओगे। एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो बार बार अपने आप से ये सवाल करोगे कि आप इतनी चीजें कैसे कर लेते हो। फिर आप एक इंसान नहीं रहोगे। आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता है, हम पहले क्या थे, फिर बंदर, फिर आदि मानव और फिर इंसान बन गए। लेकिन इस वीडियो को समझने के बाद में आप इंसान से आगे बढ़ जाओगे, आप अलग खेलोगे, आप अलग सोचोगे। बट मुझे पता है सभी लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है सोचने की शक्ति, कि कैसे सोचा जाता है, कैसे लोग सोच सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं, किस हद तक इंसान ने सोच रखा है, किस हद तक इंसान ने सोचना चाहिए, और भी बहुत सी बातें जो आगे वीडियो में एक्सप्लेन होगी। उन बातों को जो समझना चाहता है सिर्फ वही वीडियो देखे, वो भी एंड तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। और जो सिर्फ अट्रैक्टिव थंबनेल देखकर आ गए कि ये बंदा क्या बताने वाला है दिमाग के बारे में, थोड़ा नजर मार के आते। तो नजर मारने वालों, आपकी नजर को मैं कैसे फोकस में बदलता हूँ आगे वीडियो में देखो। वीडियो में सिर्फ काम की बातें होगी, कोई फालतू बात नहीं, और अगर हुई भी तो उन बातों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो कुछ देर के लिए मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए इस वीडियो पर। डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजों को साइलेंट कर दो, साइड कर दो और सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों। बातों का हवाई जहाज बस उड़ने के लिए तैयार है। 3, 2, 1 गो। दिमाग, यार ये बड़ी अनोखी चीज है ना। मैं कुछ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ पड़ा है, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो क्योंकि आप अपने दिमाग में वो लेना चाहते हो। तो इनडायरेक्टली डेटा ट्रांसफर ही हो रहा है ना। पिछले हजारों सालों से हम इंसानों ने यही तो किया है, इंफॉर्मेशन को आगे तक फैलाया है। सोचो दुनिया के पहले इंसान से लेकर अभी तक जो पता चला है, जो समझ आता है, वही तो आगे से आगे बताया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर देश, शायद हर इंसान को अपनी जिंदगी वहां से शुरू करनी होती जहां से एक आदि मानव करता था। देखो दिमाग एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, तेज कर सकते हो। अब तेज करना है या कंट्रोल करना है, पहले ये समझना होगा, राइट। देखो अगर कार चलानी है तो उससे पहले आपके पास में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। बस उसी तरह दिमाग के साथ है। चलो आपके तरफ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जरूरी क्यों है, राइट। एक बात बताओ, आधे से ज्यादा दुनिया जहाँ मजे मार रही है तो आपको क्यों अपना सर फोड़ना है इस वीडियो में? क्योंकि मेरे भाई इंसान हो आप, इस पृथ्वी पर कितने तरह के जीव रहते हैं, उनमें से केवल इंसान ही है जो चांद पर जा पाया है, दुनिया को बदल पाया है, जंगल से शहर बना पाया है, हवा में उड़ पाया है, रॉकेट बनाकर दूसरे ग्रह को अपना घर बना पा रहा है, और भी न जाने क्या क्या कर रहा है। जानवर ये सब नहीं कर पा रहे ना, क्यों? इसकी वजह है सोच, थिंकिंग, सोचने की शक्ति। बट एक और सवाल, दिमाग तो हर जीव के पास में है, हर जानवर के पास में है, पर मैं बात कर रहा हूँ समझ की, क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। मैं सोच की बात कर रहा हूँ। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको दिमाग मिला है, अलग ही लेवल की एक सोच मिली है, सोचने की स्किल मिली है। दिमाग में पड़ी मेमोरी को आप प्रोसेस कर सकते हो, आप दिमाग में पड़ी चीजों से निकाल कर कुछ बना सकते हो। अगर इतनी बड़ी शक्ति मिली है तो उसे न यूज करने का तो मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले ने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया जिसको आप अनबॉक्स नहीं कर रहे हो। और सच बता रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में फाड़ कर रखना है, आग लगानी है, और केवल आग ही नहीं लगानी है, एक ऐसी आग जो आपके जीते जी कभी ना बुझे, तो इस गिफ्ट को ओपन करना ही होगा। इस ब्लू प्लेनेट पर रहने वाले कुछ ही लोग इस गिफ्ट को ओपन कर पाते हैं। क्या आप उन कुछ लोगों में आते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आ जाओगे, एंड आई प्रॉमिस यू विल लव दैट गिफ्ट। बट बने रहो, बिकॉज हम अभी भी वीडियो के मेन पॉइंट पर नहीं आए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोरिंग कंटेंट नहीं देने वाला हूँ, जो दिमाग तेज करने को लेकर, पावर ऑफ थिंकिंग को लेकर पूरी दुनिया कर रही है। आप गूगल पर सर्च करो हाउ टू इंक्रीज ब्रेन मेमोरी, हाउ टू मेक ब्रेन स्ट्रॉन्गर, हाउ टू कंट्रोल ब्रेन, तो 90% चांसेस है कि आपको सही जवाब मिलेगा ही नहीं। हिंदी इंग्लिश सारे आर्टिकल पढ़ लो, दिमाग तेज कैसे करे सर्च करके पढ़ लो, बहुत कम चांसेस है कि आपको सही जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपको हर जगह स्टेप बाय स्टेप बोरिंग कंटेंट ही मिलेगा। स्टेप नंबर 1 ये करो, स्टेप नंबर 2 वो करो, स्टेप नंबर 4 ऐसा करो वैसा करो, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। इस पूरी वीडियो में ना मैं आपको एक्सरसाइज करने बोलूंगा, ना मेडिटेशन करने बोलूंगा, और ना ही अच्छा फूड खाने बोलूंगा। वैसे भी इंटरनेट का सर्वर लोगों ने पूरी तरह से इन सब पर वीडियोस बनाकर, आर्टिकल लिखकर भर दिया है। आपको एक बात बता दूं, फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक सफर है, एक कदम है, एक बातचीत है, एक कन्वर्सेशन है, और इस कन्वर्सेशन को हर कोई नहीं समझ पाएगा। मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सर्च कर लेना। तो चलो अनलॉक करते हैं इस दिमाग को, बिल्कुल लूसी मूवी की तरह।
बताऊंगा। सबसे पहले एक मिथ तोड़ दूं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि याददाश्त तेज होने का मतलब दिमाग तेज होना होता है, बट ऐसा नहीं है। याददाश्त का तेज होना दिमाग का तेज होना नहीं होता। हालांकि याददाश्त का तेज होना बहुत जगह हेल्प करता है, लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जीनियस और इंटेलिजेंट लोगों की याददाश्त कमजोर ही मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की कहानी आपको पता ही होगी, ट्रेन और टिकट वाली। इसके अलावा मूवी में भी जीनियस लोगों की याददाश्त कम ही दिखाई जाती है। वैसे अभी तक जो मैंने बताया और आगे जो बताने वाला हूँ सिर्फ वही जान लो तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देगा। दिमाग के सारे तार खुलने वाला हो, एक टॉर्च लग गई, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपके दिमाग के अंदर कितना खजाना है, बस वहाँ उजाला करने की देरी रहेगी। तो मेमोरी तेज होना, याददाश्त का तेज होना अच्छा पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीजों को अच्छे से समझकर कुछ बना सकते हो। समझने के लिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है याद होना और दूसरा होता है समझकर कुछ बनाना, मतलब उसे प्रोसेस करना। एक होता है नॉलेज होना और एक होता है उसे यूज करना। एक होता है डेटा होना और एक होता है उसे प्रोसेस करना। एग्जाम्पल में समझे तो जैसे कि मोबाइल में एक तो होता है मेमोरी स्पेस का होना और एक होता है प्रोसेसर का होना। तो मेमोरी के साथ आपका प्रोसेसर भी तेज होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जितना छोटा होता है, जितना बारीक होता है, उतना ही तेज होता है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना मेन कैमरा के साथ में एक माइक्रो कैमरा, बस सेम। तो आपका दिमाग कितना शार्प है, आप कितना जूम कर सकते हो, मतलब कितना डीप में जाकर सोच सकते हो, कितनी गहराई में जा सकते हो, आप कितना अच्छा बात का मतलब निकाल सकते हो, आप कितनी अच्छी तरीके से फर्क देख सकते हो, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कितना अच्छा एक दूसरे से चीजों को रिलेट कर सकते हो, आप कितनी सिमिलैरिटी देख सकते हो दो चीजों में, आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन पावर कैसी है, आप कितना अच्छा दिमागी सफर तय कर सकते हो। अब मेन गेम को समझते हैं, मेन फंडे को समझते हैं, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। अभी तक जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ये वही चीज है। जब से वीडियो स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्टिंग के पहले मिनट से जो मैंने बताया 90% बातें आपको पता ही नहीं है, बट उसी के बीच कोई स्टोरी या एग्जांपल हो तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा जब मैं एग्जांपल या स्टोरी बोलूं तब। वैसे देखा जाए तो दिमाग को समझना, इंसान की सोच को समझना ना कभी आसान हो पाया है और ना ही कभी होगा। लगे पड़े हैं साइंटिस्ट सालों से, ढेरों एक्सपेरिमेंट, ढेरों सेशंस, हजारों स्पीच, हजारों मूवीज, आर्टिकल्स, वीडियोस, थ्योरी, बट अभी भी क्लियर टू अंडरस्टैंड रिजल्ट सामने आया ही नहीं है। और मैं जो लिख रहा हूँ, आप जो देख रहे हो, ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हम भाई बहन मिलकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ समझते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक इमेज, जिस इमेज का मतलब कोई बात हो सकती है, कोई भी सिचुएशन या कॉन्सेप्ट हो सकता है, और इस इमेज के साथ मैं जोड़ दूंगा पिक्सल। पहले पिक्सल को थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। पिक्सल का मतलब बहुत ही छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिनसे मिलकर एक इमेज बनती है। जैसे मोबाइल के कैमरास होते हैं ना, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, तो उन 12 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर में 12 मिलियन पिक्सल पर इंच के साथ कोई इमेज कैप्चर कर सकता है। जैसे 100 into 100 की इमेज, जैसे 500 into 500 की इमेज, जैसे 1000 into 1000 की इमेज। तो मैं इमेज के पिक्सल को आपके दिमाग के सोचने की शक्ति से रिलेट करवाते हुए समझाने वाला हूँ, ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। अगर मैं बात करूँ 100 into 100 की, मतलब दिमाग कम से कम पिक्सल में सोच सकता है, मतलब कम काम करता है। और अगर बात करें 1000 into 1000 पिक्सल की, तो इसका मतलब है कि दिमाग ज्यादा गहराई में जा सकता है। आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है, आपका दिमाग भी फोटो की क्लैरिटी की तरह ही काम करता है कि आपका दिमाग जिस भी चीज में जितना क्लियर सोच सकता है उतना ही ज्यादा तेज होता है। तो लेट सपोज एक इमेज है जो कि 100 into 100 पिक्सल की है, जो कि किसी का दिमाग हो सकता है, राइट। अब इसको थोड़ा जूम करोगे तो ये इमेज फट जाएगी। उसी तरह कमजोर लोगों का दिमाग होता है, वो इतना डीप जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही जूम करेगा तो इमेज फटना शुरू हो जाएगी, वो देख नहीं पाएगा, उसके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उसको तो दूर दूर से बिल्डिंग ही दिख रही है, साफ कुछ नहीं दिख रहा है, बस उनको इतना ही समझ आता है कि यार ये केवल बिल्डिंग्स ही है। अगर इमेज 500 into 500 है तो थोड़ा और जूम होगा और थोड़ा क्लियर दिखेगा। उसी तरह दिमाग भी होता है। अब इस बंदे को 100 वाले बंदे से ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग्स के अलावा और भी चीजें देख सकता है। इस 500 वाले बंदे को ये समझ आता है कि गाड़ियां भी होती है, बट वो 100 वाला बंदा बोलेगा कि ये गाड़ियां क्या होती है, बिल्डिंग्स ही तो होती है केवल। अब इस एग्जांपल को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए गाड़ियां और बिल्डिंग्स मतलब वो बातें जो आप देख पाते हो या सोच पाते हो। फिर आएगा 1000 into 1000 पिक्सल वाला बंदा। एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप समझते जाओ। उससे ये इमेज और क्लियर दिखेगी, मतलब ये बंदा और डीप जा सकता है, गहराई और बारीकी में सोच सकता है। मैं बात तो इमेज पिक्सल की कर रहा हूँ, पर आपको रिलेट करना है अपने दिमाग से। ओके, ये 500 वाले से ज्यादा क्लियर, ज्यादा चीजें और ज्यादा फर्क देख सकता है, ज्यादा फर्क महसूस कर सकता है, क्योंकि 1000 वाला बंदा माइक्रो पिक्सल में सोच सकता है। तेज दिमाग का यही मतलब होता है कि माइक्रो पिक्सल में सोचना। तो ये 1000 वाला बंदा 500 वाले बंदे को बोलेगा कि भाई तुझे पता है इंसान भी है, तू जिसकी बात कर रहा है वहाँ इंसान भी है, केवल गाड़ियां और बिल्डिंग से नहीं है। तो 500 वाला बंदा बोलेगा कि नहीं, इंसान नहीं है, इसमें केवल बिल्डिंग्स और गाड़ियां ही है, तू कैसी बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब वहाँ बहस चल रही है दोनों के बीच में। अब 1000 वाले को क्या पता कि 500 वाले की फोटो ही क्लियर नहीं है,
कि वो तेरे जितना क्लियर देख पाए। उसको इंसान दिख ही नहीं रहे, उसको केवल रोड्स और बिल्डिंग्स ही दिख रही है, क्योंकि अभी उसके दिमाग का विकास हुआ ही नहीं है। अब यहाँ गलत कोई नहीं है, जिसको जितना दिख रहा है, जो अपने दिमाग के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना सोच सकता है उतना बोल रहा है। फिर आया 2K पिक्सल वाला बंदा, अरे इसमें तो ये भी है। उसने कुछ और नया बोला, उसने बोला कि मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ इंसान भी है और इंसान के हाथ में फोन भी है। लो, इसने हाथ में फोन तक देख लिया। इसने अब और कुछ नया बता दिया। अब यहाँ 1000x1000 पिक्सल वाला बोलेगा कि कैसे बात कर रहा है यार, बिल्डिंग्स, गाड़ी, इंसान ही तो है, ये मोबाइल क्या होता है? इन सब के अलावा तू कौन सी चीज की बात कर रहा है जो मुझे पता ही नहीं है, इसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। रिमाइंड यू, पिक्सल से दिमाग को रिलेट करवाते रहो। ओके, फिर आया 4K वाला बंदा, 4000x4000 पिक्सल वाला बंदा। ये बंदा फिर कुछ नया बोलेगा कि मैं जो इमेज देख रहा हूँ, मैं जो बात देख रहा हूँ, जो सिचुएशन देख रहा हूँ, उसमें रोड भी है, बिल्डिंग्स भी है, गाड़ी भी है, इंसान भी है, उसके हाथ में फोन भी है और उसके फोन में क्या डिस्प्ले हो रहा है वो भी मुझे दिख रहा है, वो भी इतने दूर से, क्योंकि ये 4K है ना भाई, पिक्सल ज्यादा है, ज्यादा डिटेल में देख सकता है। अब इसकी बहस हो गई 2K वाले बंदे से कि ऐसे कैसे, ये कैसे, तूने ये कैसे देख लिया, तुझे ये कैसे पता? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ना, क्योंकि 4K पिक्सल वाले बंदे को समझने के लिए सामने वाले के भी पिक्सल उतने ही ज्यादा तेज, उतने ही ज्यादा बड़े होने चाहिए। फिर एंट्री होती है 8K पिक्सल वाले बंदे की। 8K पिक्सल थिंकर, सोच का बादशाह, लॉजिकल थिंकर। ये जो सोच सकता है, ये जो जूम कर सकता है, इसको जो नजर आता है वो किसी कम पिक्सल वाले को नजर आ ही नहीं सकता। इस 8K पिक्सल वाले बंदे ने रोड, बिल्डिंग्स, गाड़ियां, इंसान के हाथ में फोन में कौन सी ऐप रन हो रही है, साथ ही उसको काफी हद तक डिस्प्ले के पिक्सल तक दिखने लग गए, इतना डीप चला गया। 4K वाला कहता है अरे ये डिस्प्ले में 3 कलर की लाइट क्या होती है? 8K वाला बंदा, मैं जो डिस्प्ले देख रहा हूँ उसमें 3 कलर है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जो कि 4K वाला समझ ही नहीं पाया। अब ये जो 8K पिक्सल थिंकर होता है वो सबका बाप होता है। ये जो सोच सकता है, ये जो देख सकता है, उससे 100 पिक्सल वाला क्या ही लड़ेगा। बस यही फर्क है, जो कुछ लोग बहुत गजब का सोचते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं और बहस करने चले जाते हैं 8K वालों से। भले ही खुद के पिक्सल काम नहीं कर रहे, जूम करने से फट रही है इमेज, सिर्फ गहराई में जाने का फर्क होता है। कौन कितना देख सकता है, कितनी डिटेल देख सकता है, बस उसी का फर्क होता है।